हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था रेडियो डायग्नोसिस और रेडियोथेरेपी के बारे में। जब रेडियोथेरेपी की बात अपन ने करी थी तो वहाँ अपन ने डिस्कस किया था कैंसर सेल के बारे में कि जो रेडियोथेरेपी होती है ना, वो कैंसर सेल को ट्रीट करने के काम आती है। उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि कैंसर सेल और नॉर्मल सेल के बीच में जो डिफरेंस है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज अपन इस लेक्चर में नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल सेल और कैंसर सेल यहाँ दिखाई भी गई है बेटा। यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये आपको नॉर्मल सेल दिख रही है और ये अपने पास में कैंसर सेल है। ये कैसे बनती है इनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी इसको देख के तो आपको ये पता लगा नहीं होगा कि ये बनी कैसे। तो इनके बारे में अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा नॉर्मल सेल की, है ना। नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी बॉडी जो होती है ना वो किससे मिलकर बनी हुई होता है? सेल से। ठीक है, एक बार थोड़ा सा प्रोसीजर मैं समझाता हूँ। क्योंकि जो सेल ही है उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मतलब ये शरीर की जो डिजाइन है वो भी बनाती है और जो बॉडी में फंक्शन हो रहा है वो भी किसके द्वारा होता है बेटा? सेल की। तो जो सेल होती है वो क्या होती है बेटा? सेल में देखो डिवीजन होता है। सेल में क्या होता है बेटा? डिवीजन। सेल में जब डिवीजन होता है इसको बोलते हैं बेटा विभाजन अपन, है ना। सेल जो होती है इसको कोशिका बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं विभाजन। तो जब सेल क्या होगी? डिवाइड होगी, डिवीजन करके ये क्या बनाती है? ग्रुप ऑफ सेल बना लेगी जिसको बोलते हैं अपन टिश्यू। मान लो सेल होगी और डिवीजन होगी। जैसे मान के चलो एक रोटी है, उसके डबल कर दो, फिर 4 कर दो। तो ऐसे क्या होगी? जो सेल है उसको भी क्या कर सकते हो? डबल कर सकते हो, 4 कर सकते हो। तो क्या बन गया? ग्रुप। तो जो ग्रुप अपने पास में होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? टिश्यू। उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन? टिश्यू। टिश्यू से फिर अपने पास में क्या बन जाते हैं बेटा? ऑर्गन्स। टिश्यू से अपने पास में क्या बन जाते हैं? ऑर्गन्स, अंग। ठीक है कि नहीं? और फिर बन जाता है बेटा ऑर्गन सिस्टम। फिर अपने पास में क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम। ये पूरा प्रोसीजर होता है और ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना लेते हैं बेटा? अपने पास में बॉडी, शरीर बनाते हैं ये, है ना। पूरा जो शरीर बनता है अपना इस तरीके से। इसका मतलब जो पूरी कहानी चलती है ना वो किस पे चलती है बेटा? सेल पर। ठीक है, तो जो सेल होती है वो क्या होती है बेटा? डिवीजन करती है। और डिवीजन में क्या होता है बेटा? जैसे मान लो ये सेल है तो जरूरत पड़ेगी तो ये डबल हो जाएगी, ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो ये 4 हो जाएगी, इससे ज्यादा डबल पड़ेगी तो और कर लेगी, और फिर ये और कर। इस तरीके से जो सेल होती है ना वो डिवाइड होती है। ठीक है, कई बार आपने नोटिस किया होगा जैसे आपके कोई बॉडी में कट लग गया, कट लगने के बाद में आप देखते हो कुछ टाइम बाद में वो ऑटोमेटिक ही भर जाता है। ठीक है, आप कोई भी दवाई मत लगाओ, आप छोड़ दो उसको। यदि आप थोड़ा सा पेन सहन कर सकते हो तो आप धीरे धीरे देखते हो कि वहाँ की जो सेल्स वहाँ पे नई स्किन आ जाती है। ऐसा आपने नोटिस किया होगा, ऐसा होता भी है। तो ये जो सेल होगी वो जरूरत के हिसाब से क्या कर लेती है? डिवीजन कर लेती है। ठीक है, तो अब जो सेल होती है वो रिक्वायरमेंट होती है तभी डिवीजन करती है, अन्यथा पड़ी पड़ी डिवीजन वो नहीं करती है। यदि पड़ी पड़ी वो डिवीजन कर रही है अनवांटेड, अनकंट्रोल्ड यदि वो डिवीजन कर रही है, इसका मतलब फिर कुछ ना कुछ बीमारी है उसमें, तब भी ये डिवीजन करेगी। ठीक है, तो देखो क्या होता है नॉर्मली, क्या होता है नॉर्मल सेल की बात कर रहा हूं बेटा मैं। नॉर्मल सेल, सामान्य कोशिका की बात मैं कर रहा हूं बेटा यहां पर। सामान्य कोशिका है ना, जैसे मान के चलो जो सामान्य कोशिका होती है उसमें 2 तरीके के अपने पास में मटेरियल होते हैं, जिनको एक को बोलते हैं बेटा अपन साइटोप्लाज्म और दूसरा अपने पास में होता है बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म। एक अपने पास में साइटोप्लाज्म होता है और दूसरा अपने पास में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस मतलब इसको बोलते हैं बेटा नाभिक।
और नाभिक में मेनली 3 चीजें होती है बेटा, जनरली 2 की बात अपन करते हैं, डीएनए और आरएनए, और इन्हीं को बोलते हैं बेटा अपन जेनेटिक मटेरियल। इन्हीं को क्या बोलेंगे बेटा अपन? जेनेटिक मटेरियल। आनुवांशिक पदार्थ। ठीक, तो अपने पास में क्या हो गया, जैसे मान लो मैंने ये सेल बना दी, सेल के बाद में ये अंदर मैंने बना दिया न्यूक्लियस। इसका मतलब जब भी ये सेल है ना ग्रोथ करेगी, ये ग्रोथ करेगी ना बेटा, ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। जब भी ये वृद्धि करेगी ना तो ये सारा का सारा अंडर प्रोसीजर होगा न्यूक्लियस। जैसे कि इसको ऐसे समझो, जैसे आप किसी गांव में रहते हो, तो गांव में कोई समस्या आ गई तो सबसे पहले कौन आता है? सरपंच आता है। या कोई जेडी अप्रूव्ड वाली इलाके में आप रहते हो तो वहां पे क्या कौन आता है? पार्षद, सांसद वगैरह ये आते हैं, ठीक है, पार्षद आता है। ऐसे ही अपने पास में स्टेट में कोई समस्या आ गई तो कौन आता है? फिर विधायक आ जाता है, सांसद आ जाता है, मंत्री आ जाते हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है नहीं होता। और कोई नेशनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर कौन आ गए? पीएम वीएम ये आ गए। ऐसे ही यहाँ होता है बेटा, कोई भी सेल यदि ग्रोथ कर रही है तो उसका जो पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है वो किसके पास रहता है? न्यूक्लियस के पास में। तो जब भी कोई दिक्कत आती है, जब भी अपने को नई सेल बनानी है या और चेंजेस करने हैं बॉडी के अंदर, तो न्यूक्लियस के पास में कमांड जाती है। न्यूक्लियस के पास में क्या जाती है बेटा? कमांड जाती है। और इस कमांड की वजह से ये डिसाइड करता है कि कब इसको डिवीजन करना और कब इसको डिवीजन नहीं करना है। ये नॉर्मल सेल की आदत होती है। ये किसकी आदत होती है बेटा? नॉर्मल सेल की। नॉर्मल सेल जरूरत पड़ेगी ना तभी डिवीजन करेगी, अन्यथा नहीं करेगी, ठीक है। आसपास की जो सेल्स है ना उसका इस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, जरूरत पड़ती है अपने आप में मस्त रहती है। इसको कोई टेंशन नहीं है कि पास वाली जो सेल्स है वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, ठीक है। ये तो बात हो गई अपने पास में किसकी बेटा? नॉर्मल सेल की। अब बात करते हैं साहब अपन कैंसर सेल की। अब किसकी बात करते हैं बेटा अपन? कैंसर सेल की। ये जो कैंसर सेल होती है वो कैसी होती है? कैंसर कोशिका जैसे मान के चलो मैंने एक सेल बना दी है ना, बात बता ही दिया क्या क्या चीजें मिलकर बनती है बेटा सेल में। ये सेल बना दी। नॉर्मल जो सेल होती है वो क्या करती है? डिवीजन करती है, और वो करती है बेटा कंट्रोल डिवीजन। वो कैसा करती है बेटा? कंट्रोल डिवीजन होता है, ठीक है कि नहीं, कि जरूरत के हिसाब से डिवाइड हो रही है। लेकिन यदि यहां बात करें कैंसर सेल की तो ये अनकंट्रोल्ड होती है। कैसी होती है बेटा? ये अनकंट्रोल्ड होती है, अनियंत्रित। चाहे शरीर को जरूरत हो चाहे नहीं हो, ये तो अपना काम करती रहेगी। वो बार बार क्या होती रहती है? डिवाइड होती रहती है। अब जैसे सोचो ये सेल मैंने बनाई है, ये क्या करती रहेगी? नॉर्मल सेल तो ऐसे डिवाइड करती, ये क्या करेगी? अनकंट्रोल्ड हो गई। जैसे मान के चलो किसी क्लास में बच्चे बैठे हैं, यदि टीचर वहां पर खड़ा है तो बच्चे क्या होंगे? वेल अरेंज रहेंगे, अपनी अपनी सीट पे बैठे रहेंगे। लेकिन जैसे मान के चलो टीचर निकल के बाहर निकल गया तो क्या करते हैं बच्चे? उठ के भागते हैं इधर उधर, कहीं पर भी चले जाते हैं, किसी की भी सीट पे चले जाते हैं, किसी से कुछ भी सामान वो ले लेते हैं। इसका मतलब वहां पर कंट्रोल जो था वो पूरी तरीके से क्या हो गया? खत्म हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है? अभी अभी अपन ने डिस्कस किया है बेटा, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस। तो जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसका इस सेल पे से कंट्रोल ही खत्म हो गया। अब कंट्रोल खत्म होते ही ये क्या करेगी साहब? मन मर्जी का काम करेगी, और मन मर्जी का काम करेगी तो क्या करती रहेगी? डिवीजन करती रहेगी। जैसे चाहे जरूरत हो चाहे नहीं हो, ये तो अपना काम करती रहेगी। और ये क्या करती रहेगी बेटा? डिवीजन करती रहेगी, विभाजन ये करती रहेगी। इसकी वजह से यहाँ क्या बन जाएगा बेटा? कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाएगा। सेल्स का क्या बन जाएगा? एक गुच्छा, ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो ये जो सेल, इस तरीके से जो सेल्स बनती है ना, इनको बोलते हैं अपन कैंसर सेल। इनको क्या बोलते हैं बेटा अपन? कैंसर सेल। मेनली यदि आप देखो, यदि बार बार ये कोशिकाएं ऐसे बनती रहेगी और ऐसा गुच्छा बनाएगी तो गांठ बन जाएगी, ठीक है ना, जिसको अपन बोलते हैं बेटा ट्यूमर। जिसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? ट्यूमर। और फिर इस ट्यूमर को अपन 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। इस ट्यूमर को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक बिनाइन,
एक होती है बिनाइन और दूसरी होती है बेटा मैलिग्नेंट। मेनली बिनाइन जो ट्यूमर होती है ना, इसमें कैंसर की प्रॉपर्टी नहीं होती है, मतलब ये क्या करती है, आसपास के सेल्स को इनको डैमेज नहीं करती है और इसमें कैंसर की प्रॉपर्टी अभी तक आती नहीं है, मतलब ये बहुत ज़्यादा मनमर्जी नहीं करती है। जैसे मान ले कोई बच्चा है, वो घर के अंदर है, वो गलत संगत में पड़ गया और गलत संगत में पड़ते ही घर वालों को पता लगा उसकी संगत छुड़वा दी अपन ने, तो क्या होगा, वो बच जाएगा। लेकिन मान के चलो बहुत टाइम बाद पता लगा, 5-10 साल बाद में, तो क्या वापसी वहां पर पॉसिबल है क्या? नहीं। ऐसा ही इन कैंसर सेल के साथ में है। ये जो कैंसर सेल बनी है ना, ये पहले बिनाइन स्टेज में जाती है, जो ये होती है नॉन कैंसरस, मतलब गांठ तो बन जाती है लेकिन इनमें कैंसर जैसी प्रॉपर्टी नहीं आती है, नॉन कैंसर। जबकि ये जो पार्ट होता है ये कैंसर, मतलब आपका जो बच्चा है ना वो हाथ से निकल चुका है, अब उसके सुधरने की संभावना बिल्कुल नहीं है, फिर उसका इलाज ही करवाना पड़ता है, तो वही वाला काम यहाँ हो गया। तो ये जो होती है ना, ये मेनली कैंसर सेल होती है अपने पास, और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है और वो होती है बेटा मेटास्टेसिस की। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा? मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब ये हो गया, ये बार बार चाहे बॉडी को रिक्वायर हो चाहे नहीं हो, ये बार बार डिवीजन करता रहेगा, चाहे शरीर को जरूरत हो चाहे नहीं हो, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरीके से अपने पास में क्या बनती है? कैंसर सेल बनती है। ठीक है, जैसे जैसे लेक्चर्स अपने आगे बढ़ते जाएंगे ना, मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा इस कैंसर के बारे में। ठीक है, लेकिन अभी कुछ लिमिटेशंस अपने साथ में वो अपन देख रहे हैं, उन्हीं के साथ में अपन पढ़ेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैंसर सेल कैसी बनती है और जो नॉर्मल सेल होती है वो कैसे ग्रोथ करती है। एक और रीजन बता देता हूँ कि सर ये अनकंट्रोल्ड हो क्यों जाती है, तो इसका जो न्यूक्लियस है ना, वो किसी न किसी कारणवश क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इस डैमेज की वजह से इस न्यूक्लियस का, नाभिक का, इस सेल पे से कंट्रोल खत्म हो गया, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं अपन? अनकंट्रोल्ड बोलते हैं। ठीक, अब अपन कुछ डिफरेंस देखते हैं बेटा इनमें। ये तो मोटी मोटी बात हो गई कि बनती कैसे, उनके बारे में अपन ने डिस्कशन किया है यहाँ पर। अब इनका बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उनके बारे में अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए टेबल देखते हैं, उस टेबल के थ्रू समझेंगे अपन कि ये क्या क्या चीजें दिखाती। देखिए अब आपके समझ में आएगा। अब ये डायग्राम देखिए आप, नॉर्मल वेल अरेंज्ड है, ठीक है, जैसे बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं ना वैसे, तो ये वेल अरेंज्ड है। यह देखो कौन सा बच्चा कहाँ बैठा पता लगा ही नहीं सकते, इसका मतलब ये जो कैंसर है ना, ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन हुई है। इसकी यदि अपन बात करेंगे तो ये बोलेंगे बेटा कंट्रोल डिवीजन, कंट्रोल डिवीजन है ना, और ये हुई है बेटा अनकंट्रोल्ड डिवीजन। अब समझ में आ गया होगा ये डायग्राम। स्टार्टिंग में तो हो सकता है आपके समझ में नहीं आया हो, लेकिन अब क्लियरिटी से समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, देखिए लाइनें पढ़ रहा हूं बेटा, जो चीजें थी वो मैंने सारी बता दी आपको, अब केवल लाइनों पे ध्यान दे लीजिए आप। देखिए बेटा यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ग्रोथ, ग्रोथ कैसी होती है बेटा? कंट्रोल। देखिए अब ध्यान से देखते जाओगे तो चीजें आपकी क्लियरिटी से समझ में आती जाएगी बेटा, क्योंकि जो मैंने समझाया वही चीजें। याद देखो बेटा, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, मैंने बता दिया बेटा। अनकंट्रोल मतलब शरीर को चाहे रिक्वायरमेंट हो चाहे नहीं हो। देखो ऑर्डरली मैनर, ठीक है, जब जरूरत पड़ती है तब। स्टॉपिंग व्हेन इनफ सेल्स आर प्रेजेंट। जैसे सुने, जैसे मान के चलो मेरी स्किन है, इसकी स्क्रीन पे कट लग गया, कट लगने के बाद में मेरे को पता है, सेल को पता लग गया मेरे को डिवीजन करना है, तो ये डिवीजन करेगी, और डिवीजन करने के बाद में यहाँ पर घाव बढ़ जाए। अब घाव बढ़ने के बाद में उसका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा, ग्रोथ उसकी रुक जाएगी। मान लो नहीं रुकेगी तो बढ़ के आती रहेगी, स्किन तो आपकी चलती रहेगी। तो ऐसा नहीं होता। तो देखो यहाँ पर इनफ सेल जब प्रेजेंट हो जाती है तो ये रुक जाती है, जबकि ये नहीं रुकती, ये किसी की नहीं मानती, और इससे क्या बन जाती है? ट्यूमर। ठीक, आगे सुने ध्यान से। सेल डेथ जिसको बोलते हैं बेटा एपोप्टोसिस। देखो क्या होती है? अंडरगोज प्रोग्राम्ड सेल डेथ एपोप्टोसिस व्हेन दे बिकम ओल्ड और डैमेज्ड। जब पुरानी सेल्स होती है ना, पुरानी सेल्स जब खत्म हो जाती है तो फिर नई सेल्स बनती है। इसके पास में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, पुरानी तो पड़ी रहती है, साथ में नई और बनाती रहती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा अपन एपोप्टोसिस। अगला देखिए बेटा, अगला देखो कम्युनिकेशन। इसका कम्युनिकेशन देखिए बेटा, रेस्पॉन्ड टू सिग्नल्स। ये कहना मानती है, ये कहना नहीं मानती है। देखिए वही बात है, घुमा फिरा के आप उसी बात को आप बताते जाओ। इग्नोरिंग सिग्नल्स, देखिए वर्ड देखिए, इग्नोरिंग सिग्नल्स, अनदेखा कर देती है सिग्नल्स को। बॉडी क्या चाहती है इसको कोई लेना देना वो नहीं है, तो इसका कम्युनिकेशन बेकार होता है। ठीक है, कैंसर सेल का।
ओपन फॉर्मिंग मास, ट्यूमर बना लेती है वापस। ठीक है, यह देखो बेटा, नेबरिंग सेल्स एंड इम्यून सिस्टम, ये पूरा मानती है, पूरा ध्यान रखती है आसपास का, ये किसी का ध्यान नहीं रखती कैंसर सेल्स, इसको अपने काम से काम है। अगला देखिए बेटा, मैच्योरेशन एंड फंक्शंस, देखिए मैच्योर इनटू डिस्टिंक्ट स्पेशलाइज्ड सेल्स टाइप्स विद स्पेसिफिक फंक्शंस, जैसे लीवर सेल हो गई, नर्व सेल हो गई, जैसे मैंने बताया बेटा, सेल्स मिलकर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, वो ये ध्यान रखती है पूरा। डिवाइड क्विकली to mature properly and often do not perform their intended functions, behaving abnormally। या तो ये कहना मान ले, नहीं माने तो ये अपने अकॉर्डिंग ही काम करेगी। ठीक है कि नहीं है? अगला देखिए, अडेसिव एंड स्प्रेड, ये जो स्प्रेड होती है ना, ये एक जगह बनती है तो एक जगह ही रहती है, लेकिन ये पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है। देखिए बेटा, प्रोड्यूस सब्सटेंसेस दैट मेक देम स्टिक टुगेदर एंड स्टे देयर असाइन लोकेशन, जहां जरूरत पड़ती है वहीं रहती है, ये फालतू इधर उधर नहीं घूमती। यह देखो, फेल टू प्रोड्यूस एडेंशंस मॉलिक्यूल्स अलाउइंग देम टू ब्रेक अवे, इनवाइट टिश्यू एंड ट्रेवल डिस्टिंक्ट पार्ट एंड बॉडी, मेटास्टेसिस। ये जो फैलने की प्रॉपर्टी होती है इसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, मेटास्टेसिस। अभी अभी अपन ने अब बात करते हैं अपन, देखो अपीयरेंस की। अपीयरेंस देखिए बेटा, यहाँ पर अपीयरेंस देखिए, ये कैसे दिखाई देगी, यूनिफॉर्म इन साइज, साइज में एक जैसे दिखाई देगी। जैसे यहाँ देखो बेटा, साइज में एक जैसे देखो, वेल अरेंज दिखाई दे रही है। जबकि ये जो होती है, ये क्या होती है, ये कहना नहीं मानती, ये अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करती है। देखिए यहाँ पर, अपीयर इरेगुलर इन शेप एंड साइज विद लार्ज, डार्कर एंड डिसऑर्गेनाइज। यहाँ देखिए, नॉर्मल साइज न्यूक्लियस, नॉर्मल साइज में रहेगा न्यूक्लियस, जबकि ये डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, कैसे भी शेप बना लेगा ये। ठीक है, आगे देखिए बेटा, ब्लड सप्लाई। अब इसको ब्लड सप्लाई की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है, क्योंकि फालतू काम करता नहीं है। जैसे मान के चलो, कोई भी, मैंने अभी बताया बेटा, फैमिली में कोई बच्चा वो बहुत ज्यादा बिगड़ गया, अब उसको बार बार दिमाग लगाना पड़ेगा, बार बार झूठ बोलेगा, बहुत सारी चीजें करेगा वो तो। जबकि जो नॉर्मल बच्चा चल रहा है उसको झूठ बोलने की कोई इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है कि नहीं? तो देखिए बेटा, यहाँ पर promote the growth of the new blood vessels only during the normal growth और tissue repair, जरूरत पड़ेगी तब ये कर देगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखिए, कंटिन्यूसली अट्रैक्टेड द ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, जिसको बोलते हैं एंजियोजेनेसिस, ये बार बार वेसल्स बनाती रहेगी, ब्लड को खींचती रहेगी, तो ये वाला काम फालतू रहता है इसका। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बेटा इनके बीच में। आगे देखिए, तो ये अपने पास में था बेटा डिफरेंस, किस किस में डिफरेंस था बेटा, ही नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बारे में। यदि आपका मेडिकल लाइन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ तक पहुँचे हो, इस वीडियो को यदि आप देख रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, आपकी जो नॉलेज होगी वो बढ़ेगी कि यार नॉर्मल सेल जो होती है बॉडी के अंदर वो कैसे रहती है, और अब सेल या जो कैंसर सेल होती है वो कैसे रहती है। ठीक है, बाकी ये ऐप है, यहाँ देखिए बेटा, ये ऐप है हमारा PCW+, इसमें पूरा डिटेल कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। यदि आप ज्वाइन करना चाहे तो कोई सा भी कोर्स पैरामेडिकल का, वो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ से आप डाउनलोड करें, फ्री कंटेंट भी उसमें, तो वो भी आप देख सकते हो। और ये पैरामेडिकल कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है बेटा, ये घंटी जो है ये जरूर बजा दे आप, ताकि जो नोटिफिकेशन या नया वीडियो जब भी आए तो उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, बाकी आप दोस्तों के साथ में, इनके साथ में शेयर करते रहिए, और अच्छे कंटेंट के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे यहाँ पर कि और अच्छा कंटेंट जो कि सबके लिए हो, उस पर अपन और काम करेंगे। ठीक है, तो रेगुलर आप बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, बाय, टेक केयर।